है जहां पर मंडीदीप में शुक्रवार दोपहर दो कंपनियों से 36 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया और यहां पर बाल श्रमिक होने की सूचना मिली थी और उसके बाद बचपन बचाओ आंदोलन, समाज सेवी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सतलापुर औद्योगिक क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एमएल बेकर्स और वीके इलेक्ट्रॉनिक्स पर छापा मारा। एसडीओपी शीला सुराना ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को 2 बसों से भोपाल ले जाया गया और सभी को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। रेस्क्यू किए गए बच्चों में 17 लड़कियां और 19 लड़के शामिल हैं। वाली एक मंडीदीप की कंपनी से हमने आज 21 बच्चों को रेस्क्यू किया है। यहाँ अलग अलग विभागों की समीक्षा में जो अलग अलग प्रकार का डेटा था उसके कन्वर्जेंस के लिए जरूरी निर्देश हमने सभी विभागों को दिए। तो करते अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, यहाँ से 36 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, सभी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इसकी एक अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। जी कहूंगा कि मैंने जैसा कि बताया कि कल 36 बच्चों को कल रेस्क्यू किया गया और उसके बाद 59 बच्चों को आज रेस्क्यू किया गया। ये मात्र 3 फैक्ट्री 3 कंपनियों की बात हो रही है, जिसमें लगभग 60 और 90 95 96 बच्चे यहाँ पर मजदूरी करते पाए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडीदीप में इंडस्ट्रियल एरिया ये कहलाते हैं और जहाँ अगर मंडीदीप की सही फैक्ट्रियों की सही से जांच हो तो वहां पर निश्चित रूप से कितने बच्चे बाल मजदूरी करते पाए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बच्चे मजदूरी उस हालत में करते हैं कि अगर उनके घर पे खाने पीने का नहीं है तो उनके परिजन उनसे मजदूरी कराते हैं, लेकिन आप बच्चों से मजदूरी कराकर आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये रसूखदार कह लीजिए या अरबपति कह लीजिए, अगर बात करते हैं, ये लोग ऐसे हैं, इनको ये मालूम है कि हमको ये बच्चों से कानूनन अपराध है बाल मजदूरी कराना, उसके बाद भी यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जा रही है। विवेक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे कल की बात करते हैं, मंडीदीप की 2 फैक्ट्रियों में ये कार्रवाई की गई, उसके बाद भी रायसेन की सोम फैक्ट्री ने किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया कि कल मंडीदीप में अगर कार्रवाई हो रही है तो हो सकता है कि आज हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन ऐसी किसी बात से अनजान मंडीदीप से सबक ना लेते हुए रायसेन की सोम फैक्ट्री बस द्वारा, स्कूली बस द्वारा, जिस बस में ना कोई कैमरे हैं ना कोई जीपीआरएस है सिस्टम लगा हुआ है, उस बस के द्वारा बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है सोम फैक्ट्री में और जिनसे मजदूरी कराई जा रही है। विवेक, हम मजबूर हैं क्योंकि कानून हमें इजाजत नहीं देता, नहीं तो हम बच्चों के चेहरे, मासूम बच्चों के चेहरे दिखाते आपको, बिल्कुल, आप बिल्कुल, उनके दर्द को झलक पाते, हमारे दर्शक उनके दर्द को समझ पाते कि वाकई में मजबूरी का कितना फायदा ये कंपनी संचालक या सोम फैक्ट्री संचालक या विजय अरोड़ा, अजय अरोड़ा या मंडीदीप की जो फैक्ट्री है एलएम ब्रेकर्स और जीके इलेक्ट्रिकल्स वाले ये उठा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, आपको मदद करना है, आप इतने बड़े नाम है, मैंने सुना है कि जो अजय अरोड़ा, विजय अरोड़ा सोम फैक्ट्री वाले हैं, इनके एशिया महाद्वीप में करीब 100 लोगों के अरबपतियों की सूची में इनका नाम आता है। तो निश्चित रूप से पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर एक बढ़िया स्कूल यहीं खुलवाते और भोपाल से इन बच्चों को लाकर अगर उसमें अच्छी शिक्षा और दिलाते जिसमें वाकई इन बच्चों को शिक्षा मिलती, विवेक, तो मैं समझता हूं कि सब तरफ इनकी वाई होती। निश्चित रूप से आज इन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना काम किया है, इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रियंक कानूनगो जी कह रहे हैं कि ऐसे हालात में बच्चों को मैंने देखा कि जिन बच्चों ऐसे बच्चे ऐसे हालत में जहां काम कर रहे थे, जहां गाय भैंसों के तबेले में भी अच्छी सुविधाएं होती हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि बच्चों के साथ कितना अत्याचार हो रहा था। पहली बात। दूसरी बात ये कि बच्चों को सुबह लाया जा रहा था और देर रात उनको निकाला जा रहा था 8 बजे के बाद। तो निश्चित रूप से हर जगह ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की होती है, विवेक, लेकिन ये कौन सा नियम है, ये कौन सी फैक्ट्री है कि एक तो आप बाल मजदूरी करा रहे हो और उसके ऊपर आप उन बच्चों से 12 से 15 घंटे काम करा रहे हैं। लेकिन अगर तनख्वाह की बात करी जाए, मजदूरी की बात की जाए, तो मजदूरी के नाम पे आप उनको वो पैसा भी नहीं दे रहे, वो राशि भी नहीं दे रहे कि जिसके वो हकदार हैं। तो निश्चित रूप से बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी जी का जो उनकी टीम है, उनको
निश्चित रूप से उनकी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आगे जो जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें ये सबको समझना चाहिए कि अब बाल मजदूरी हमें नहीं कराना है। बच्चे मासूम हैं, जिन बच्चों के खेलने कूदने के दिन है, जिन बच्चों के स्कूल में जाकर पढ़ने के दिन है, वो बच्चे अगर बोतलें धो रहे हैं, उनके हाथ जल गए हैं, उनके हाथ गल गल के सड़ने लगे हैं, तो निश्चित रूप से एक बात मानिए कि केमिकल का असर उन बच्चों के हाथों पे हो रहा है। लेकिन मजबूरी बस वो या उनके परिवार के सदस्य उन बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं। लेकिन आप जिम्मेदार व्यक्ति होके, समाज में आपका नाम है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका एक अलग रुतबा है, आपका एक मुकाम है, अगर आप कानून को हाथ बिल्कुल अहम बात आपने कही। कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत सबको सचेत होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका।